खान से मुलाकात कर आ रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात इमरान खान से मुलाकात करके आ रहे हैं। ये बंद करो। आज अचानक गेलुकाम ने मुलाकात में से मेरा नाम ड्रॉप कर दिया, तो लिहाजा बकाया जो वकला साहिबान मिल सके, तो लिहाजा कल खान साहब ने मुझे बुलाया है। ये पैगाम उनका आया है मुझे बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, तो कल उनसे मिल लूंगा और खान साहब को मैं ये इस्तदा करूंगा कि कमेटी में जिसको देना चाहें दे दे, कोई मुझे उज़र नहीं है। कमेटी के लिए ये सियासत नहीं की, खान के काज के लिए की है। पार्टी में एक इंशाल्लाह अफाम व तफहीम से मामलात सुलझेंगे। मेरी अपनी तय तो कोशिश होगी। बाकी जो है एक दफा फिर वाज़ेह करता हूँ, कल भी मैंने बयान दिया था कि जो शेख वकास है, वकास अकरम साहब, वो मेरे भाई हैं, और अगर पॉलिटिकल कमेटी के उस वोटिंग के प्रोसेस में मैं होता और मुझे ये इल्म होता कि उनकी भी ख्वाहिश है, तो मैं अपना वोट भी उनको देता। ये तफरीक, ये ओहदों पे वोटिंग कराना, ये मेरा ख्याल है कि नफरतों को जन्म देता है। इस वक्त में आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद तो जरूरत ये है ना कि हम इत्तेहाद इत्तेफाक से खान साहब के काज को लेके आगे बढ़े। मेरी अपनी तय यही कोशिश है। सर साहब से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने को बताया थोड़ा बहुत कि खान साहब की क्या रहती है? मेरे ख्याल है कल मैं मिलूंगा, तो इसके बाद शायद खान साहब अपना फैसला पब्लिक करेंगे। क्या वजह आज आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्यों नाम आपको? मेरे ख्याल है खान साहब मुझसे अगर कोई बात करना चाहते थे तो इन सब के सामने नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो आज की मुलाकात ऐसी होती है कि जिसमें तमाम सुनते हैं, और कल की मुलाकात चूंकि अदालत में होती है तो बात हो सकती है। मतलब आपका जो खान साहब जलसे हैं वापस करते हैं, तो से आपका कट ऑफ हो जाएगा, क्या कहते हैं? नहीं, कट ऑफ देखिए, PSC के चेयरमैन के लिए ये मेरी कोई न दरखास्त थी, न खान साहब को कोई ख्वाहिश की थी। बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब ने इतला की जब वो इनके पास आए थे चेयरमैन गौर साहब के साथ, कि खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब साहब का और पैक के लिए आपका नाम दिया है। इसके बाद ये जो खींचातानी शुरू हुई, इससे मुझे तकलीफ होती थी कि भाई इससे डिसरिस्पेक्ट फील होती है, क्योंकि पार्टी में एक दूसरे को हमने मजबूत करना है, इस्तेकाम देना है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड करनी है। तो इसके बाद जो है ये इतना लंबा हो गया और इतनी बार ये फैसला तब्दील करवाया गया कि वो जिद सी बन गई कि क्यों ये इस तरह हो रहा है। तो लिहाजा ये मैंने पार्टी में तो ऐसे नुकसान होगा। पहले हामिद रजा का नाम सामने आया, फिर जो है शेख वकास अकरम का, और शेख वकास अकरम जो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कौन इसके पीछे, क्यों ये लॉबिंग हो रही है आपके खिलाफ, क्यों ऐसे? देखिए जी, ये मामला अफाम व तफहीम से भी हल हो सकते थे ना। पॉलिटिकल कमेटी में मुझे इतला करते, मैं आता और मैं खुद उनका नाम तजवीज़ करता, तो कितने प्यार से बात सुलझ जाती। ये वोटिंग करा के कि फलां ने इतने वोट लिए, फलां ने इतने लिए, ये तहकीर आमेज होता है। खान साहब ने कभी वोटिंग के लिए कोई हिदायत नहीं दी थी। ये उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी अपने तय फैसला इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। एक दफ़ा फिर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि शेख वकास अगर मैं पॉलिटिकल कमेटी में होता तो, और मुझे उनकी ख्वाहिश का इल्म हो जाता, तो मैं उसी कमेटी के सामने उधर ही कह देता कि भाई इसके दे दे, हमारे लिए जलसे जुलूस एहतजाज ही काफी है, हम वो ही कर लेते। कल जब शिबली फराज साहब से सवाल हुआ आपके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है, उनके हालात का अंदाजा नहीं है बाहर का, तो जो हम अगर खान साहब के फैसले को रिवर्स भी किया तो हमने कमेटी में किया, तो क्या खान साहब के फैसले को पॉलिटिकल कमेटी रिवर्स कर सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि खान साहब सुप्रीमो है हमारे पार्टी के। खान साहब के फैसले जो हैं वो हमेशा, खान साहब के फैसलों पे हमें असरअंदाज नहीं होना चाहिए अपने मफाद के लिए या किसी के बुग़्ज़ में। खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए, चाहे किसी के हक में हो। पहले फैसले हुए, हम सब ने एहतराम किया, कभी किसी एक फैसले पे हमने डिस्प्यूट नहीं किया, और तमाम क़यादत से मैं अपील
होगी कि हमने देखें ऐसी बदनीयतियों के साथ चलना बड़ा दुश्वार होगा, एक मुट्ठी बन के रहना होगा, हमने एक दूसरे को एहतराम देना होगा। इस तरीके से मामलात चलाना, डिवीजन करना, लेग पुलिंग करना, ये मेरे ख्याल में बड़ी मफाद में गुज़श्ता रोज़ काशिफ अब्बासी साहब के साथ शेख वकास अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके बारे में बड़े अच्छे कलमात कहे। उन्होंने जिस तरह उनको इल्म नहीं था, इस तरह मुझे भी पता नहीं था कि उस दिन इन्होंने बुलाया है इजलास और वोटिंग होनी है। तो लिहाजा अगर सर ये फैसला तो होना भी बाकी है, इससे पहले कोई ऐसा फैसला है जो खान साहब ने कोई और किया और बाहर कुछ और हुआ, थोड़ा सा अगर हवाला नहीं, मैं देखें अब मजीद तनाज़ात को मैं हवा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन है सही वैसे इस तरह नहीं, मैं मजीद तनाज़ात को हवा नहीं देना चाहता हूँ। खान साहब की पार्टी है, खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। खान साहब जिसको जो चीज देते हैं, अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी शेख वकास साहब के नाम पे खान साहब आमीन करते हैं, मैं पहला आदमी हूं कि मैं उस फैसले के आगे सर तस्लीम खम करता हूं। सिर्फ ये है कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए। चेयरमैन सेनेट का नाम मेरा ख्याल चेंज हुआ है, कहा यह जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहें? क्या खान साहब ने कोई और नाम दिया था, बैरिस्टर अली जफर का, और बाहर जो है शिद्दी फराज का नाम है, इस पे कोई नहीं, अपोजिशन लीडर सेनेट का? देखिए ये मुतनाज़ा बातें अब फिर करके आप फिर मुझे लड़ा रहे हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लाइमल क्या है? कल से आप लोग कोई तहरीक भी शुरू करने वाले हैं पूरे मुल्क में, परसों भी जलसे जुलूस है, क्या हिकमत अमली आप लोगों की, कहाँ से आप लीड करेंगे पीटीआई की? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी तक जितने भी जलसे जुलूस होते थे, एहतजाजी रैलियां होती थी, वो मैं अकेला डिसाइड करता था और मुझे रहा, बल्कि वो पंजाब और सिंध में भी बहुत सारे जलसों में उसने मेरे साथ काफी कोऑपरेशन की। चूंकि मैं अकेला था और मैं ही फैसला करता था, तो मुझे एहतजाज में, जलसों में, रैलीज में, कन्वेंशन में कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी और हमें कहीं भी इजाजत नहीं मिली जलसे जुलूस करने की। हम खुद ही अवामी जोर पे किया करते थे। अब चूंकि क़यादत बाहर आ गई है 8 फरवरी के बाद, तो लिहाजा अब क़यादत जो है वो फैसले करेगी कि जलसा जुलूस क्या होगा। मुझे अगर किसी ने फराइज देने हैं तो मैं लब्बैक कहूंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने फराइज जो हैं वो खान साहब से गाइडलाइन लूं कि खान साहब मेरे लिए एहतजाज में क्या रोल तजवीज करते हैं और मैं उसी रोल को अमीन कहूंगा। बसूरत दीगर एहतजाज की जिम्मेदारी जो है अब खान ने जो है हवाले की है पार्टी की क़यादत को, तो लिहाजा वो जो गाइडलाइन देंगे मैं उनके पीछे बिल्कुल हर जगह पे लब्बैक कहूंगा। शुक्रिया।